मतला है कि जहां मुश्किल मोहब्बत लग रही है, सुनिए आपके मिजाज का मतला होता है कि जहां मुश्किल मोहब्बत लग रही है वहीं अपनी तबीयत लग रही है। जहां मुश्किल मोहब्बत लग रही है, जहां मुश्किल मोहब्बत, दानिश भाई आपके हवाले से मैं पहुंचाता हूं एक शेर कि जहां मुश्किल मोहब्बत लग रही है वहीं अपनी तबीयत लग रही है। मैं तुझको भूल जाना चाहता हूं, मैं तुझको भूल जाना चाहता हूं, मगर इसमें तो मेहनत लग रही है। मैं तुझको भूल जाना चाहता हूं, मैं तुझको भूल जाना चाहता हूं, मैं तुझको भूल जाना। बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन भाई कि जहां मुश्किल मोहब्बत लग रही है वहीं अपनी तबीयत लग रही है। मैं तुझको भूल जाना चाहता हूं, मगर इसमें तो मेहनत लग रही है। तू अपने दिल की खातिर मुझसे मिल ले, उसे मेरी जरूरत लग रही है। तू अपने दिल की खातिर मुझसे मिल ले, उसे मेरी जरूरत लग रही है। मेरी आंखें बता देती हैं सबको तू कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरी आंखें बता देती हैं सबको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी आंखें। और आखिरी शेर देखिए, सूरत जो हमारा चेहरा है, स्वाद से सूरत। मैं सूरत का अलग भी एक मतलब होता है। एक सूरत यहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है कि उस सूरत को अलग अलग कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो मैं गजल का शेर बनाता हूँ। मैं तुझको भूल जाना चाहता हूँ, मगर इसमें तो मेहनत लग रही है। तू अपने दिल की खातिर मुझसे मिल ले, उसे मेरी जरूरत लग रही है। मेरी आंखें बता देती हैं सबको तो कितनी खूबसूरत लग रही है। किसी सूरत सुकून मिलता नहीं है। देखिए आरिफ भाई, किसी सूरत सुकून मिलता नहीं है, तेरे आने की सूरत लग रही है। किसी सूरत सुकून मिलता नहीं है, किसी सूरत, बहुत बहुत शुक्रिया, किसी सूरत सुकून मिलता नहीं है, तेरे आने की सूरत लग रही है। दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था, दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था, पर तेरे अलावा तो ठिकाना भी नहीं था। दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था। मैं अगर खामोशी से पढ़ूं तो ये मत समझिए कि उसका मजा कम हो जाएगा। आप पूरी मेहनत के साथ सुने। मैं शेर हो सकता है थोड़ा सा इठला के, अब जब अच्छे सुनने वाले मिलते हैं तो जरा सा आदमी मूड में आगे बढ़ता है कि नहीं। दिल अपना, शेर सुने, दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था। अब फिर शेर आता है। मैंने कुछ शेर इंतखाब किए थे। ये शख्स इतनी बड़ी महफिल सजाता है, 24वां मुशायरा। आरिफ भाई का तो कुछ शेर उनके हवाले से पढ़ दिया। एक शेर उनके लिए पढ़ता हूँ, दुआएं दे दीजिएगा कि दिल अपना कहीं और वहीद भाई, नैयर भाई ये बैठे हुए हैं, एक मर्तबा इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। समधी साहब का जो गड़बड़ साहब ने तमाशा किया, लेकिन वो लोग बड़ा मजा ले रहे थे, उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, है कि नहीं। दिल अपना कहीं और, आरिफ भाई के लिए शेर पढ़ता हूँ कि दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था। दिल, अब शेर सुने यार, गजल का शेर। दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था, पर तेरे अलावा तो ठिकाना भी नहीं था। उस वक्त भी रखा था भरम हमने वफा का, जिस वक्त मोहब्बत का जमाना भी नहीं था। उस वक्त भी रखा था भरम हमने वफा का। बहुत शुक्रिया दानिश भाई, उस वक्त भी रखा था भरम हमने वफा का। बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया। उस वक्त भी रखा था भरम हमने वफा का, जिस वक्त मोहब्बत का जमाना भी नहीं था। वो मांग रहा था कि मोहब्बत मुझे दे दे, वो मांग रहा था कि मोहब्बत मुझे दे दे, और हाथ में मेरे ये खजाना भी नहीं था। वो मांग रहा था कि मोहब्बत मुझे दे दे, वो मांग रहा था कि मोहब्बत मुझे दे दे, और हाथ में मेरे ये खजाना भी नहीं था। और हाथ में, अब एक मतलब और 2-3 शेर होते हैं कि या तो बहकने वाली या बहकाने वाली हो, या तो बहकने वाली या बहकाने वाली हो। एक सिफत तो मुझ में भी मैखाने वाली हो, या तो बहकने वाली या बहकाने वाली हो। एक सिफत तो, अब हमारी लड़कियों के साथ इस हिंदुस्तान में असमत दरी होती है, न्यूज बनती है। मैं गजल का शेर बनाता हूँ, शेर बनाता हूँ। गजल की जबान जानता हूँ, गजल फूलों की जबान है, इन फूलों की जबान है। मैं एहतिजाज करता हूँ तो मैं इन फूलों की जबान में शेर बनाता हूँ कि या तो बहकने वाली या बहकाने वाली हो। एक सिफत तो मुझ में भी, एक सिफत तो मुझ में भी मैखाने वाली हो। उसको अपने गुलदानों से दूर रखूंगा मैं, उसको अपने गुलदानों से दूर रखूंगा मैं। वही हवा जो फूलों को मुरझाने वाली हो,
उसको अपने गुलदानों से दूर रखूंगा मैं, उसको अपने गुलदानों से दूर रखूंगा मैं। वही हवा जो फूलों को, और लॉकडाउन से हम सब निकले हैं तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ मजाक भी की, क्योंकि लॉकडाउन के असर से बहुत सारे लोग बाहर नहीं आ पाए थे। वही टेंशन में सोचते बैठे रहना, कारोबार कब शुरू होगा, ये बीमारी कब जाएगी। तो असर नहीं निकला तो मैंने गजल का एक शेर बना दिया। ये गजल उसी अय्याम में लिख रहा था तो एक शेर बन गया कि या तो बहकने वाली या बहकाने वाली हो, एक सिफत तो मुझमें भी मैं खाने वाली हो, उसको अपने गुलदानों से दूर रखूंगा मैं। वही हवा जो फूलों को मुरझाने वाली हो, फिर अपने लहजे से उदासी क्यों नहीं टपकेगी, फिर अपने लहजे से उदासी क्यों नहीं टपकेगी, जब घर की कैफियत ही वीराने वाली हो। फिर अपने लहजे से उदासी क्यों नहीं। अभी बहुत कम दाद मिली, मुझे पता है कौन सा शेर पढ़ना चाहिए तो अच्छी दाद आती है, अब वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ। फिर अपने लहजे से उदासी क्यों नहीं टपकेगी, जब घर की कैफियत ही वीराने वाली हो। उस लम्हे की लज्जत को ही दुनिया कहते हैं। इस्लाम कहता है दुनिया से दूर रहें, दुनिया से दामन बचाएं, दुनिया के साथ ना रहें, दुनिया में रहें लेकिन इस्लाम के साथ रहें। एक शेर गजल का। फिर अपने लहजे से उदासी क्यों नहीं टपकेगी, जब घर की कैफियत ही वीराने वाली हो। उस लम्हे की लज्जत को ही दुनिया कहते हैं, जब एक लड़की वादा करके आने वाली हो। उस लम्हे की लज्जत को ही दुनिया कहते हैं, उस लम्हे की लज्जत को ही दुनिया कहते हैं, जब एक लड़की वादा करके। और गजल का एक शेर, दुआ दीजिएगा, गजल का एक शेर। अगर मैं, मेरी जमीन मालेगांव अदीब व मुस्लिम की जमीन है, बहुत बड़े बड़े अदीब वहाँ की मिट्टी में आराम करते हैं। अगर मैंने उनकी रूहों के साथ कोई इंसाफ करने की कोशिश की है इस जबान से जुड़े रहकर, तो मुझे दुआएं दे दीजिए। उस लम्हे की लज्जत को ही दुनिया कहते हैं, जब एक लड़की वादा करके आने वाली हो, ऐसी साथ आए जब मैं नूर में गुस्ल करूं, ऐसी साथ आए जब मैं नूर में गुस्ल करूं, ऐसी ठंडक हो जो आग लगाने वाली हो। ऐसी, ये गजल का शेर समझने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने सुन लिया। बस अब मैं किस्सा तमाम हो गया। बस ये एक मतलब एक शेर आखिर में पढ़ के मैं जगह लूंगा। भाई दानिश बैठे हुए हैं, अमीर आजम बैठे हुए हैं, अयूब साहब है, सदर साहब है, मेरे बड़े भाई आरिफ सैफी हैं। एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ। आ गया वो तो कोई और बहाना होगा, दिल तो कहता है कि इस शहर से जाना होगा। अब दुआएं दे दीजिएगा गजल का शेर। आ गया वो तो कोई और बहाना होगा, दिल तो कहता है कि इस शहर से जाना होगा। बस मेरे बच्चों के होठों पे हंसी आने तक, बस मेरे बच्चों के होठों पे हंसी आने तक जिंदगी तुझको मेरा साथ निभाना होगा। बस मेरे बच्चों के होठों पे हंसी आने तक। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आ गया वो तो कोई और बहाना होगा, दिल तो कहता है कि इस शहर से जाना होगा। बस मेरे बच्चों के होठों पे हंसी आने तक जिंदगी तुझको मेरा साथ निभाना होगा। और इस मुल्क में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, एक गजल का आखिरी शेर पढ़ता हूँ। और इस जमीन पर सागर साहब जब तक एक कलमा पढ़ने वाला रहेगा कयामत नहीं आएगी, ये अल्लाह का वादा है। एक शेर पढ़ता हूँ इस्लाम को मिटाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी शेर और रुखसत कर दीजिए। क्या आ गया वो तो कोई और बहाना होगा, दिल तो कहता है कि इस शहर से जाना होगा। बस मेरे बच्चों के होठों पे हंसी आने तक जिंदगी तुझको मेरा साथ निभाना होगा। पेड़ काटे हैं मियाँ पर नहीं काटे तुमने, पेड़ काटे हैं मियाँ पर नहीं काटे तुमने, इन परिंदों का कोई और ठिकाना होगा। पेड़ काटे हैं मियाँ पर नहीं काटे तुमने, पेड़ काटे हैं मियाँ पर नहीं काटे तुमने।